प्रकृति और प्राकृतिक होने वाली सभी घटनाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या है। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग फिजिक्स। क्या बोलते हैं? फिजिक्स। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक व ब्रह्मांड में होने वाली सभी घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और लिखते जाइएगा साथ में। भौतिक विज्ञान के जनक हैं सर आइजैक न्यूटन, गैलीलियो गैलीली और अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आज पहला लेसन, प्रकाश का परावर्तन। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या है। ठीक है, प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, अगर प्रकाश ना हो तो हम वस्तुओं को देख नहीं सकते। तो प्रकाश की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? प्रकाश वह माध्यम है वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार आपको बताइए प्रकाश की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे बोर्ड की तरफ देखिए सभी लोग। मेन हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य। क्या होता है? सूर्य। क्योंकि वो भेदभाव नहीं करता, सबको बराबर लाइट देता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, माना ये एक कांच की छड़ है या एक प्लेट है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं M1 और M2। प्रकाश की कोई किरण आई, देखिए यहीं से आपकी जो डिफिनेशन है खत्म हो जाएगी। ध्यान सुनिएगा, प्रकाश की कोई किरण आई और टकराई और चली गई, तो इसे क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की कोई किरण आई, टकराई और चली गई, इसे क्या कहेंगे? अब देखिए ये यहाँ पे कोण बना है। ठीक है, तो यहाँ से हम इस पे एक लंब डाल देंगे, इसको हम कहेंगे अभिलंब। क्या कहेंगे? अभिलंब। और ये दो कोण बंद है यहाँ पे। ठीक है, दो कोण बंद। ये किरण आई तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे? और इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। अब ये आपतित किरण के पास कोण बनना है तो इसको बोलेंगे आपतन कोण, और इसको डिफाइन करेंगे कोण आई से। ठीक है, और इसको कोण आर से। आपतित किरण के पास बनना है इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण, और इसको बोलेंगे परावर्तन। अब समझिए कि यहाँ पर M1 और M2 ही क्यों लिखा है? A और B क्यों नहीं लिखा है? अगर कोई आपसे पूछे तो क्या बोलेंगे? हाँ, क्योंकि ये एक मिरर है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये मिरर का एक अक्ष है और ये मिरर का दूसरा अक्ष है। दर्पण का एक अक्ष ये है और दूसरा अक्ष ये है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया M1 और M2। अब हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा। ठीक है, जब प्रकाश की कोई किरण, यहाँ शुरू करेंगे, जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकने तल से टकराती है, टकराकर अपना संपूर्ण अथवा अधिकांश भाग पुनः वापस लौट जाता है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए। जब प्रकाश की कोई किरण चिकने तल से टकराती है, टकराकर पुनः अपनी दिशा में वापस लौट जाता है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम। ठीक है, इसके मुख्यतः दो नियम हैं। पहला नियम है, आप देखो ध्यान सुनिएगा, याद करने का तरीका। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये तीनों एक ही बिंदु पर स्थित हैं। यस सर। एक ही बिंदु पर तीनों, देखो तीनों जो रेखाएं हैं वो एक ही बिंदु पर टिकी हुई है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होती है। ठीक है, लिख देते हैं। आपतित किरण बोलते रहिए साथ में, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। अब दूसरा नियम है, देखो कोण आई इक्वल टू कोण आर। अब